गौतम गंभीर, तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चों से लड़ाई करते हुए? वो तो हमें पानी पिलाता था, हम उसे टाइगर बोलते थे। यानी कि श्रीसंत ने जो गौतम गंभीर पे ताज़ा हमला बोला है वो काफ़ी वायरल हो रहा है। वो भी तब जब आयरलैंड से टीम पिट गई है, बच्चों से हार गई है और गौतम गंभीर पे हमले हो रहे हैं कि किस तरीके की टीम खिलाई और किस तरीके की रणनीति बनाई कि आयरलैंड जैसी टीम जिससे टीम इंडिया अजय थी उससे हार गई है। इसी पे बात करेंगे कि आखिर श्रीसंत ने उनको इस तरीके की बातें क्यों कही है कि पानी पिला रहा है। बहुत मसाले वाली खबर है, हम इस पर चर्चा करेंगे और विवाद का पूरा इतिहास भी बताएंगे क्या है पूरा मामला। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भुवन सर। भुवन सर, श्रीसंत ने तो ताज़ा हमले में एक तरीके से छीछा लेदर कर दी गौतम गंभीर की। देखिए, श्रीसंत को आप भी जानते हैं, एस श्रीसंत लगातार अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और गंभीर से उनकी जो ये राइवलरी रही है या जो भी उनके बीच में हुआ है, चाहे मैदान के अंदर हो चाहे मैदान के बाहर हो, ये भी किसी से छिपा नहीं है। आप याद कीजिए लीजेंड्स ऑफ लीग क्रिकेट 2023 की घटना दिसंबर में, जब बाउंसर फेंकी थी गंभीर को श्रीसंत ने, तो जवाब में जो गंभीर ने एटीट्यूड दिखाया था और लाइव टीवी पर जो एक तरीके से उन्होंने फिक्सर कहा था श्रीसंत को, श्रीसंत का जो इतिहास है वो भी किसी से छिपा नहीं है। इस तरह से टीका टिप्पणी करना, एक दूसरे को उकसाना, तो ये कहीं ना कहीं इनके साथ पहले से रहा है। लेकिन ऐसे ये टाइमिंग, जिस टाइमिंग पर उन्होंने ये बयान दिया है वो टाइमिंग काबिले गौर है, क्योंकि इधर आयरलैंड से आप पहला मुकाबला अनएक्सपेक्टेडली हार जाते हैं। आपके टीम सिलेक्शन को लेकर भी कुछ लोग सवाल उठाते हैं और टीम के रवैये पर तो बात होती है, चूंकि आप कोच हैं तो, और यही श्रीसंत हैं, याद कीजिए केशव कि यही श्रीसंत हैं जो गंभीर की जगह पर गंभीर को हटाने की वकालत करते हैं और धोनी को मेंटोर, एज अ मेंटोर टीम के साथ जोड़ने की वकालत करते रहे हैं। तो ये जो रवायत है दोनों के बीच की, ये जो दोनों के बीच की के टसल हैं, ये बहुत पुराने हैं, आज के नहीं हैं। और आप इस बात को बखूबी जानते हैं, इसी जून महीने में 2026 में मैं देख रहा था कि एक इंटरव्यू में उन्होंने और भी कई गंभीर आरोप लगाए गौतम गंभीर के ऊपर। उन्होंने कहा कि गौतम गंभीर उन्हें कई बार उन्हें देशद्रोही कह चुके हैं, उनके खिलाफ भद्दी गालियां उन्होंने दी हैं, कई बार फिक्सर कहकर उन्होंने उनका अपमान भी किया है। तो ये जो ताज़ा बयान है जिसमें ये कह रहे हैं, एक निजी चैनल को इंटरव्यू में वो ये कह रहे हैं कि शर्म नहीं आती क्या, अब बच्चों को ऐसे बिहेव करते हैं। तो गौतम गंभीर के एटीट्यूड पर वो बात कर रहे हैं। वो ये भी बता रहे हैं कि जब वो खेलते थे तो उनको टाइगर समझते थे, वो आते थे उनको पानी पिलाते थे। तो ये टीजिंग वाले शब्द हैं, लेकिन तो इसका मतलब है कि कुछ हुआ है। तारीफ जो कर रहे हैं भुवन सर, श्रीसंत जो ने जो तारीफ की है उसमें भी ऐसा लगता है कि तंज का ताना बाना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सरकाज़म है, ये सरकास्टिक वे में उन्होंने बात की है। और इसको आप ये समझिए कि अगर इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बोली, अगर कोई किसी ने वो इंटरव्यू देखा हो, उसकी क्लिप देखी हो, तो उनके हाव भाव से ही काफ़ी कहानी पता चल सकती है। ऐसा लगता है कि वो जख्म अब भी हरे हैं, कुछ हुआ है जिसका उन्होंने प्रत्युत्तर इंटरव्यू के माध्यम से दिया है। और वो पहले लुक में कैमरे को देखकर बोलते हैं जैसे वो खुद गौतम गंभीर को सीधे कहना चाह रहे हूं, सीधी बात कहना चाह रहे हूं। अक्सर होता है हम तो यॉर्कर मार रहे थे। हाँ, यॉर्कर मार, देखिए बाउंसर तो फेंक ही चुके हैं, इस बार यॉर्कर से हमला करने की कोशिश। देखिए ऐसा है, दो लोग जब बात करते हैं, इंटरव्यू होता है तो उसमें कुछ चीज़ें मजाक में जाती हैं, कुछ सरकाज़म में जाती हैं, लेकिन हम एक दूसरे को, इंटरव्यूअर या जो इंटरव्यू लेने वाला शख्स है या इंटरव्यू देने वाला, वो एक दूसरे को देखकर बात करते हैं। लेकिन जब आप कैमरे पर देखकर कुछ बोल रहे होते हैं तो उसका मतलब है कि आप अपनी बात उस शख्स तक पहुंचाना चाह रहे हैं जिसके लिए आप ये बात कह रहे हैं। मैं फिर कहूँगा कि दोनों के बीच की राइवलरी किसी से छिपी नहीं है, ऑफ ग्राउंड ऑन ग्राउंड दोनों जगह पर। कई बार हमने ये, कई बार कैमरे में कैद हुआ है, कई बार अंदर गलियारों से खबरें छन करके आती हैं, पता चलता है जो गॉसिप्स होती हैं उससे भी कई सारी बातें पता चलती है। किस यू टर्न की बात कर रहे हैं कि यू टर्न भी बहुत लिए हैं? मैं यू टर्न नहीं लेता, मैं स्ट्रेट जाता हूँ। देखिए अब यू टर्न, मैं जहां तक इसको इंटरप्रेट कर पाया मतलब क्रिकेटर से सांसद, सांसद से फिर क्रिकेटर बन जाना, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाना, वो करेक्ट। मैं भी उसी रूप में इंटरप्रेट कर पाया, हालांकि वही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि उन्होंने यू टर्न किस लिहाज से कहा है। लेकिन चूंकि गौतम गंभीर की बात हो रही है, गौतम गंभीर सिर्फ क्रिकेटर नहीं, एक पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। उसके बाद कैसे उन्होंने वापसी फिर क्रिकेट में की तो ये हर कोई जानता है। तो जिस तरीके से श्रीसंत को फिक्सर कहकर वो टीस अब भी अंदर है श्रीसंत के, इस बयान से आप ये समझ सकते हैं। तो उसी तरीके से उसी फॉर्म में वो भी जवाब देना चाह रहे हैं ये कह करके कि आपने यू टर्न लिया है। तुम आप समझिए ना इस बात को, उनके
श्रीसंत के क्रिकेट के चरित्र पर एक दाग फिक्सिंग का लगा। वो पूरी प्रक्रिया से गुजरे, उन्होंने उसका दंश भी झेला, उसके बाद पूरा प्रोसेस हुआ जिसमें उनको पेनल्टी भी लगी, केस भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो वो उस दौर से निकल करके बाहर आ गए। लेकिन फिर भी कोई उनको उनका अतीत बताता रहेगा, उनको वो उनके जख्म कुरेदता रहेगा, तो वो बदले में क्या करेंगे? तो बदले में फिर वो यही जवाब दे रहे हैं कि यूटर्न वाली जो बात आप कह रहे हैं कि आप भी तो कामयाब नहीं हो पाए अपने जहां पर आप नई लड़ाई लड़ने गए थे। ये फिक्सिंग वाला जो प्रकरण है उनको बैकफुट पर धकेलने के लिए जो है यूज किया जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो लीजेंड्स क्रिकेट लीग हुआ था उसमें उनको बैकफुट पर धकेलने के लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया गया। लेकिन एटीट्यूड का प्रॉब्लम गंभीर का रहा है टीम में, चाहे कोहली की मौजूदगी रही, चाहे रोहित शर्मा की मौजूदगी रही, चाहे जो भी सीनियर खिलाड़ियों की मौजूदगी रही। गंभीर टीम बनाना चाहते थे कि अपनी कप्तानी में, मतलब अपनी जो टीम है वो बनाई जाए, मसलन गिल को कप्तान बनाया जाए, दूसरे लोगों को टीम में जगह दी जाए, और जो पुराने खिलाड़ी हैं चाहे कितना ही फॉर्म है उनको एक तरीके से रुखसत किया जाए। तो एटीट्यूड का प्रॉब्लम तो रहा है उनका टीम में, और सीनियर खिलाड़ियों के साथ उनके पुराने रंजिश रहे हैं। देखिए, अभी हाल का मैं देख रहा था श्रीसंत का, ये तो एक निजी चैनल को दिया। 6-7 दिन पहले भी एक चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कुछ इसी तरह से बात की, लेकिन थोड़ा सा अंदाज अलग था। उन्होंने फिक्सर वाला ही वो मोमेंट, जब मैं लीजेंड्स लीग की बात कर रहा हूँ, उसी वक्त का उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने मुझे फिक्सर कहा। और उन्होंने ये भी कहा केशव कि मैं गया उनके पास, मैंने कहा गौती भाई आप ठीक तो हैं, जब उन्होंने उनको फिक्सर कहा तो उन्होंने ये कहा कि मैं, और इस इंटरव्यू में भी वो बोल रहे हैं कि मैं उस वक्त बहुत हैवी था, और वो बता रहे हैं कि मेरा वेट इतना था, मतलब मैं भीमकाय वाला शरीर वाला इंसान था एक तरीके से, वो ये कहना चाह रहे हैं, डोमिनेटिंग होने वाले थे। लेकिन फिर भी उन्होंने झुक करके पूछा गौती भाई आप ठीक है क्या? तो उन्होंने कहा कि बदले में कुछ बोलने के उन्होंने मुझे गाली दी, एफ शब्द का इस्तेमाल किया गाली में, और ये भी कह रहे हैं कि फिक्सर कहा, फिर उसके बाद ट्रेटर कहा, देशद्रोही कहा। तो लगातार एक हफ्ते के अंदर श्रीसंत का पहले किसी और चैनल पर यह कहना, फिर ताज़ा बयान सामने आ जाना, यानी कि ये टीस है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं केशव कि कुछ हुआ है पर्दे के पीछे अभी हाल के कुछ दिनों में। यूं ही नहीं कोई बेवफा हो जाता है वाली बात है, तो कुछ हुआ है। धुआं तभी उठता है जब आग लगी होती है, तो कुछ उसी तरीके का यहां पर भी मामला। आप समझिए कि क्रिकेट के गलियारों में एक ताज़ा गॉसिप है, और ये बात कहीं से चली है, क्या कुछ हुआ है। आपको लगता है कि जो भी गंभीर ने कहा, भले जो भी उनके इतिहास रहे श्रीसंत के, वो उनको कचोटता रहेगा, उनको बैकफुट धकेलने के लिए इसी एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो शब्द गंभीर ने कथित तौर पर इस्तेमाल किए होंगे, तो क्या वो किया जाना सही था? देखिए, कहीं से भी कोई जायज़ नहीं ठहरा सकता। हर आदमी का, हर शख्स का, हर क्रिकेटर का अपना एक अतीत होता है। ऐसे आप भी जानते हैं कि ऐसे ना जाने कितने ही खिलाड़ी हैं फिक्सिंग को लेकर के या किसी और बात को लेकर के विवादों में रहे हैं, चाहे अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर विवादों में रहा। आज इन्होंने फिक्सर कह दिया, कल को किसी की प्राइवेट पर्सनल ज़िंदगी के बारे में कुछ बात कह दे, तो ये तो कहीं से भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो मुझे लगता है कि गंभीर, जैसा कि आपने कहा, एटीट्यूड की प्रॉब्लम गंभीर में रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें सोशल मीडिया पर भी होती है, और कई बड़े दिग्गज क्रिकेटर भी कह चुके हैं कि गर्म मिजाज के हैं, तुनक मिजाज के हैं, तुरंत थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे तो तुरंत लड़ने को उतारू हो जाते हैं, आगे आने को तैयार हो जाते हैं। तो गौतम गंभीर ने ऐसा कह भी दिया होगा, तो इस बात में कोई शक करेगा भी नहीं कि ये श्रीसंत गलत बोल रहे हैं। उन्होंने फिक्सर बोला, ये पूरी तरीके से बोलना गलत है। उनका वो अतीत था, अतीत के साथ वो बात खत्म हो जाती है। हाँ, अगर उनको कोई मुकदमे का सामना ना करना पड़ता, उनको कोई पेनल्टी ना भरनी पड़ती, उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, तो बात अलग थी। हालांकि तब भी उनको नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन वो बात अलग थी। यहाँ पर सारी प्रक्रिया फॉलो करके वो आगे बढ़े हैं, एक नया दौर शुरू कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। तो क्यों उनको बार बार याद दिलाया जा रहा है, और क्या है जो उनको गौतम गंभीर को ऐसा मजबूर कर देता है उनको फिक्सर बोलने? इतने बड़े कद के खिलाड़ी के लिए कि इस तरह के शब्द का नीचे लेवल पर उतर के बोलना, बिल्कुल, तो ये शोभा नहीं देता। देखिए, आप ये बात समझिए कि बोल कौन रहा है, आपको ये ध्यान देना होगा। गौतम गंभीर सरीखा खिलाड़ी, वो बोल रहा है, टीम इंडिया कोच। बात ये है, बात कोई कल का कोई खिलाड़ी आकर के नहीं बोल रहा है, ये कोई नया खिलाड़ी कोई आकर नहीं बोल, टीम इंडिया का कोच है। कोच चलिए आप बाद में बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप बाद में बने, लेकिन उससे पहले आप एक खिलाड़ी हैं। आपने एक बहुत लंबा दौर टीम इंडिया के अंदर देखा,
टीम इंडिया को जवाब की जरूरत थी। आपने एक खिलाड़ी के तौर पर बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया, आपकी तारीफें भी हुई, इस देश ने ही आपकी तारीफ की। लेकिन अनदर साइड आप देखिए, जब मैं बोलता हूं कि श्रीसंत धोनी का एग्जाम्पल देते हैं, वो इसीलिए देते हैं कि वो एक्चुअली क्वालिटी, दोनों के बीच के गुणों का अंतर बताने के लिए बोलते हैं कि मेंटोर के तौर पर। ये भी एक चिढ़ाने का एक अंदाज, आप समझिए इस बात को। क्योंकि और धोनी और गंभीर का सबको सब कुछ पता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो भी उनके टेम्परामेंट की वजह से ही पता चल गया। बस भाई, तो कैप्टन कूल की उपाधि जब धोनी को दी जाती है तो वो इसी वजह से है। सारा खेल टेम्परामेंट का ही है। एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की ना तो यहां पर कोई उस पर बहस हो रही है, उसके रवैये पर बहस हो रही है। खैर श्रीसंत का भी एक इतिहास रहा है कि इन सब चीजों की वजह से विवाद में रहते हैं, विवादों में भी रहते हैं, ये बात भी। हरभजन वाला प्रकरण आपको याद है, जब उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया था। खैर इस मामले पे हमारी नजर बनी रहेगी। और आप क्या सोचते हैं कि क्या श्रीसंत के बारे में जो गंभीर ने कहा वो कहना चाहिए था, और हमारी बातचीत आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स आर। नमस्कार।